हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। आपने इमेज देख ही ली होगी। आज हम बात करेंगे कि आने वाले जीपीएससी में हम लैंग्वेज पेपर को कैसे हैंडल करें। और लैंग्वेज पेपर में आपको क्वालिफाई करना होता है, ऑल्दो 25% स्कोर करना होता है, बट फिर भी अगर उसको हम अच्छी स्ट्रेटेजी से करते हैं तो हमें हमारे चांसेस इजीली क्वालिफाई के बन जाते हैं। इसमें दो लैंग्वेज पेपर आते हैं, इंग्लिश और गुजराती। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो जिन बच्चों का गुजराती से थोड़ा टच टूट गया है, मान लो गुजरात के हैं लेकिन बाहर सेटल्ड हैं या कोई आउटसाइडर गुजरात में आना चाहते हैं, तो वो लैंग्वेज में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सेम जो गुजराती स्टूडेंट है जिनकी सारी पढ़ाई गुजराती भाषा में हुई है वर्नाकुलर में, वो इंग्लिश में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो मैं दोनों के हिसाब से ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑफ़िशियल सिलेबस निकाल लेते हैं और फिर हम उसको वन बाय वन स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। देखो, ये हमारा ऑफ़िशियल सिलेबस हमने खोल लिया है और यहाँ पर आप एग्ज़ाम की जो स्कीम है, पहले आप उसको देखो आराम से एक बार। देखो, इसमें बता रखा है आपको कि आपके पेपर होंगे, एक ऐसे पेपर होगा और 4 जीएस के पेपर होंगे और ये नंबर बनेंगे 1250, 250 के। लेकिन आपके 2 पेपर लैंग्वेज के हैं, गुजराती लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। आपको 3 घंटे मिलेंगे और 300 मार्क्स होगा। आपको 25% स्कोर करना है मिनिमम, तो आपको 75 स्कोर करना है। तो हम जो तैयारी रखें वो 100 प्लस की ही रखें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इफ यू रीच फॉर द स्काई एटलीस्ट यू फॉल फॉर द स्टार्स। तो हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे? इसमें हम कुछ कुछ हिस्से आपको मैं आपको स्पेशली बताता हूँ। पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, बिकॉज़ इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी छोटा है। ओके, देखो, आपके पास 3 घंटे हैं, मार्क्स आपके पास 300 हैं। हमारी तैयारी रहनी चाहिए 120 से 125 इंग्लिश में, कि हाँ, ईज़िली स्कोर हो सकता है। आपके पास कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं? आपके पास एक एस्से आएगा 500 वर्ड में लिखने के लिए और आपको 5 एस्से दिए जाएँगे। आपको सिर्फ एक ही चूज़ करना है, तो इट्स वेरी ईज़ी फॉर यू। दूसरा आएगा प्रेस से राइटिंग। प्रेस से राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, मतलब एक ऐसे ही दिया जाएगा, उसका 1/3 करके आपको लिखना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, उसको बस 1/3 करके लिख देना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसको पढ़ के आपको शॉर्ट आंसर में उसके आंसर दे देने हैं। अगला मिलेगा ट्रांसलेशन का, आपको यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? और आपको ग्रामर मिलेगी, टोटल आपको 30 एमसीक्यू मिलेंगे। will be asked in case of wrong answer, multiple answer for the same question and not encoding any option in the OMR, आपको 0.6 मार्क होगा। मतलब ये आपका पेपर मेंस का है, लेकिन आपको ओएमआर शीट दी जाती है। जैसे पेपर स्टार्ट होता है तो पहले 35 मिनट आपको मिलते हैं और इसमें आपको एक ओएमआर शीट मिलती है और आपको वो ये एमसीक्यू आपको भरने होते हैं उसमें। तो ये क्वाइट ईज़ी है। अब देखो, इसमें आपके पास नंबर कितने हो गए? 300। हमें स्कोर करने 120 से 25। तो सबसे ईज़ी जो आपको है वो पकड़ो आप ये, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है बड़ा सारा, उसमें से ही आपको आंसर पूछ रखा है। तो आप बस वो उस पैराग्राफ को पढ़ो और उसमें से पढ़ के उत्तर दे दो। 70 नंबर का है, आप आराम से इसमें जैसे आप लगभग 40 स्कोर कर लोगे। मतलब कम से कम भी यहाँ पर 70 में से 55-60 तक भी नंबर स्कोर होते हैं। और फिर आपका है प्रेस से राइटिंग। प्रेस से राइटिंग में क्या है कि आप उसको 1/3 करके लिखना है। मान लो अगर 300 वर्ड है तो आपको उसको 70 में लेके आना है। ये सिंपल सी बात है। इसमें से जैसे लास्ट टाइम जब मैंने दिया था तो ये होता था 15 नंबर का, तो आई स्कोर्ड 13 देयर। और सिंपल सी बात है, उसको पढ़ के बस छोटा करना होता है। जो इधर-उधर की बातें हैं, स्टोरीज हैं, रिपीटिशन है, आप उसको हटा दो बस। तो यहाँ 70 में से आपको कम से कम 40 तो आराम से मिल जाएँगे। आप सिर्फ उसको लाइन-लाइन हटा के भी लिख दोगे ना, मान लो ये लाइन आप बीच में से एक-एक लाइन हटाते चलो, तो भी आपको 50% नंबर मिल जाएँगे। तो आपका क्वालीफाई तो इन 2 से ही हो गया। अब ऐसे है, आपको 500 वर्ड में लिखना है, तो ऐसे 500 वर्ड का ऐसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम 250 के तो 200-250 वर्ड के तो हम क्वेश्चन ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे पकड़ो और आप 80 नंबर में से 40% तो यहाँ पे भी विदाउट एनी ग्रेट स्किल आप स्कोर कर लोगे। ट्रांसलेशन अगर आपका आप गुजराती थोड़ा हाथ टाइट है तो हो सकता है आपको ना मिले, तो मैक्सिमम नंबर ही 20 है, तो 5 नंबर तो आप यहाँ से भी ले लोगे। और यहाँ 60 नंबर के एमसीक्यू हैं, तो भाई इसमें तो आपको सर्कल फिल करने हैं, तो आप मिनिमम 30 तो यहाँ भी ले लोगे।
कोई बड़ी बात नहीं है। आप तुक्के भी मारोगे तो भी कोई नुकसान है नहीं। हालाँकि 0.6 नेगेटिव है, लेकिन इंग्लिश क्या होती है, बहुत सिंपल सिंपल इंग्लिश आती है, सिनोनिम, एंटोनिम्स ऐसे आते हैं। पहले 20 नंबर का आता था, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट 10 तो स्कोर कर ही लेता था, जिसकी ग्रामर अच्छी नहीं थी। इसकी ग्रामर अच्छी थी, वो 17-18 स्कोर भी कर लेता था। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आप यहाँ 50 तक भी स्कोर कर सकते हो। तो आप देखो कि ये आपका पेपर हो गया, तो आपके कितना स्कोर हो गया, 40, 80 या 85, 85 ऊपर भी है क्या, ये रहा, 40, 80, 120, 125 और 125 और फिर आपके 30, 35, 45, 55 और 150 नंबर तो आपके आराम से बन रहे हैं, है ना। इसमें आपको कोई एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा है, ये बेसिक है। पहले इंग्लिश का पेपर टफ आता था, इससे पिछला जो पैटर्न होता था 150 नंबर का आता था, और उस 150 नंबर में जो गुजराती स्टूडेंट होते थे, टिपिकल जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, वो 40 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाते थे। और क्वेश्चन भी बहुत सारे आते थे, 13 क्वेश्चन आते थे। में लेटर राइटिंग भी आती थी, और भी कई प्रकार के आते थे, रिपोर्ट राइटिंग आती थी। तो इसमें मैंने 89 स्कोर किया था उस टाइम पर, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है अगर आप 75 से, मतलब हाफ से ऊपर कर लेते हो। तो ये पहले क्या होता था, गुजराती बच्चे गुजराती में 80 प्लस स्कोर कर देते थे, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में 80 प्लस स्कोर कर देते थे, वो कैंसिल आउट हो जाता था। तो अब क्या हुआ है कि ये एलिमिनेशन कर दिया है, मतलब ग्रामर उसमें हो गया, तो आप आराम से 150 नंबर यहां से ले सकते हो। आपको एक ग्रामर के लिए अगर कोई बुक है, तो जैसे एक नीतू सिंह की बुक आती है, बस वो एक बुक पढ़ लो, उसमें सब कुछ आ जाता है। नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन की, तो भाई ट्रांसलेशन के लिए आप गूगल ट्रांसलेशन का हेल्प हेल्प ले लो, और डेली आप उसको ट्रांसलेट कर करके लिखते रहो। कॉम्प्रिहेंशन का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप पढ़ो और देखो बस। एक कहानी पढ़नी है, उसमें से उत्तर देने हैं। प्रेस राइटिंग में रीडिंग और समरी, इसमें समरी बनानी है। आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं कहता हूं कि भाई मैं सुबह उठा, मैं नहाया, फिर मैंने कपड़े पहने, फिर मैंने गाड़ी उठाई, गाड़ी चालू करी, है ना, गाड़ी चालू नहीं हुई, फिर धीरे धीरे मैं बस स्टैंड पे गया, फिर मैं करते करते दिल्ली पहुंच गया, है ना, मुझे 3 घंटे लगे पहुंचने में। अब इसी बात को अगर मैं प्रेस में लिखना चाहूंगा, तो मैं लिख दूंगा कि आज सुबह मैं अपनी गाड़ी लेके दिल्ली पहुंचा 3 घंटे में। बात वही है, बीच की जो अननेसेसरी नॉइस है वो हटाना है। ये प्रेस से हो गया। और ऐसे का मतलब क्या होता है, ऐसे का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सटेंड करना, सिंपल भाषा में इट्स आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें आपके पास डायमेंशन होने चाहिए किसी भी चीज के। ऐसे का तो आपका अलग से पेपर भी है, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वही ऐसे आप बस यहां लगा देना, आप आराम से 150 स्कोर कर जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से। दिक्कत होती है यहां पे। अब देखो गुजराती में सेम पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, यहां टफ बना दिया। हालांकि यहां पर भी आपको 3 कलाक 3 घंटे मिल रहे हैं, और 300 मार्क्स गुण आपको मिल रहे हैं। अब इसमें देखो, आपको निबंध मिल रहा है, मतलब ऐसे मिल रहा है, आपको ऐसे लिखना है, 5 मिलेंगे, और उसमें से कोई कोई पण आपको एक करना होगा। और 250 से 300 वर्ड का है, वहां 500 वर्ड का था, जबकि यहां आपको सिर्फ 250 से 300 वर्ड का ही ऐसे है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन ही है। तो ये आपका हो गया 40 नंबर का। तो यहां पे आप कम से कम भी नहीं तो आप 20 तो स्कोर कर ही लोगे। तो आप, मैं यहां लिखता चलता हूं, आपने मान लो 20 स्कोर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आता है विचार विस्तार। तरण पैक की कोई पण बे, मतलब आपको 3 विचार मिलेंगे, आपको कोई 2 को एक्सप्लेन करना है। ये काव्य पंक्तियां होंगी, मतलब आपको 2 पंक्तियां मिलेंगी, आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें कुछ ज्यादा स्किल का खेल नहीं है, लैंग्वेज पार्ट है। अगर आपको गुजराती लिखनी ही नहीं आती मात्रा के साथ, तो दिक्कत होने वाली, अदरवाइज तो आपको पंक्ति दे दूं, कवि क्या कहना चाहता है, तो आप आराम से एक्सपेंड कर दोगे। यहां मान लो 20 नंबर है, आप 10 नंबर तो आराम से ले लोगे। ठीक है, और कितना करना है, 100 से 150 शब्दों में ही करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है संक्षेपीकरण, मतलब प्रेस से करना है। तो उस गद्य खंड का आपको 1/3 भाग में, इसमें भी कुछ नहीं करना, जो पैराग्राफ दे रखा है उसका 1/3 कर दो, बस 300 शब्द मिले हैं, 100 कर दो। या तो आपको आती है गुजराती, या आप सिंपल करो कि उससे काट काट के कुछ लाइनें निकाल दो और बस डाल दो। तो यहां आपको ये 25 नंबर का है, तो आप यहां से मान के चलो कि 15 नंबर तो मिल ही सकते हैं।
तो बहुत ज्यादा टफ पार्ट नहीं रहेगा। फिर आपकी गद्य समीक्षा, वही कंप्रीहेंशन, आपको गद्य खंड पढ़ना है और उससे प्रश्न मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका 25 है, तो इसमें भी आप आराम से 15 नंबर स्कोर कर लोगे। फिर आपका आता है औपचारिक उद्बोधन, ऑफिशियल, औपचारिक मतलब फॉर्मल। फॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन देना है, मतलब आपका वो फॉर्मल स्पीच देनी है, 20 है। तो यहां आपको वो चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट में मतलब पहले क्या बोलना है, लास्ट में क्या बोलना है, किसको संबोधित कर रहे हो, प्रेसिडेंट है तो क्या बोलना है, कैसे आप उसको कनेक्ट करते हो, आप यहां से भी 10 नंबर ले सकते हो। फॉर्मेट भी लिख दोगे तो भी 5 नंबर मिल जाएंगे। प्रचार माध्यम माध्यम माटे निवेदन, तो ये आपको प्रचार करने के लिए आपको निवेदन करना है। ये भी फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है। यहाँ आपको अगर पता है कि प्रचार के लिए कैसे निवेदन करते हैं, 10 नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे। फिर आपको पत्र लिखना है, अगेन फॉर्मेट का 150 वर्ड में पत्र लिखना है, 10 नंबर यहां से भी ले सकते हो। यहाँ आपके ज्यादा भी आ सकते हैं पत्र में, अगर आपका फॉर्मेट ठीक है। तो जैसे पहले जब पत्र आते थे तो 70-80% मार्क्स मिल जाते थे, जिनका अच्छा होता था। तो 10 नंबर यहाँ आपने ले लिए। चर्चा पत्र सेम, मतलब वैसा ही है, पत्र जैसा ही है, बस वो भाई न्यूज़पेपर में छापने के लिए आपको देना होता है। इसका भी सेम फॉर्मेट है, थोड़ा सा बस हल्का सा डिफरेंस आता है 150 शब्दों में। 10 नंबर यहाँ से आ गए। अहिवाल है, अहिवाल का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर गए, आपने वहां की रिपोर्ट देखनी है। तो इसमें कुछ फॉर्मेट नहीं होता, इसमें बस हल्का सा आपकी आंसर राइटिंग स्किल है, 10 नंबर आराम से है। संवाद लेखन वेरी इजी थिंग। संवाद का मतलब है दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई केम छो, मजामा छो, तमे कहो હું પણ મજામાં છું, તમે તમે સાંભળ્યો છે, कि वो आपस में बातचीत है, दो किसान बात कर रहे हैं, दो टीचर बात कर रहे हैं। ये आपकी भाषा की शुद्धि देखते हैं यहाँ पर, 10 नंबर आराम के फ्री के। इसमें कंटेंट तो कुछ है ही नहीं, आपस में जो बातचीत कर रहे हैं। फिर आपका भाषांत अंतर, अंग्रेजी से गुजराती में अनुवाद कर, अंग्रेजी से गुजराती में करना है, तो 20 नंबर का है, तो यहां 10 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ट्रांसलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, यहां पोर्शन टफ रहेगा। इसको मैं 5 मान लेता हूं, क्योंकि ट्रांसलेशन एक बहुत ही टफ टास्क होता है। किसी चीज को ट्रांसलेट करना, वही वही मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करना, तो यहां कम नंबर रहेंगे। फिर आपकी गुजराती व्याकरण, ये आउटसाइडर्स के लिए रामबाण है, जिनको ऊपर दिक्कत होती है, यहाँ उनको ओएमआर शीट मिलती है और आपको उसमें से सर्कल फिल करने होंगे। ये 40 नंबर का है, आप मरे से मरा भी 20 नंबर तो ले ही लोगे सर्कल फिल कर करके। हालांकि इस बार तो बहुत टफ पेपर आया था, जो इस बार जो मेंस हुआ है 240 वाला जो एडवर्टाइजमेंट था। बट नॉर्मली यहाँ बच्चे स्कोर कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो हमारा क्या स्कोर बन जाता है, हमारा बन जाता है 20, 30, 30 और 30 60, 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 25 120, 125, 145। तो हमें चाहिए 75, हम गेन कर रहे हैं 145। लेकिन ये सारा तब है जब आपको गुजराती लिखना आता है, गुजराती की भाषा आती है। अगर आप गुजराती में ही आप हाथ टाइट है, तो भाई फिर यहाँ दिक्कत होने वाली है। इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आप 2-3 चीज भी कर लोगे ना, तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ मार्क्स डिवाइडेड है 20-20 नंबर करके, यहाँ पहुंचना मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट जिनका गुजराती में है, तो ये हमारी एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी आपके लिए होगी। आप इसमें बताऊं क्या करो, देखो इसमें आपको करना क्या है कि आप ऐसा करो, सबसे पहले आप ये फॉर्मेट वाले तैयार कर लो, औपचारिक भाषण, प्रचार पत्र, चर्चा पत्र, इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। हम अकेडमी पे भी शेयर कर देंगे कि कैसे फॉर्मेट बनाए, जोंके तो चिपकाने होते हैं। गुजराती व्याकरण के लिए अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहो, तो इनकी अच्छी खासी बुक आती है, एक लिबर्टी पब्लिकेशन की भी आती है, अच्छी बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हो। इसके सारे पीवाईक्यू सोल्व कर लो, जितने भी ग्रामर के आए ना पहले, वहां से रिपीट होते रहते हैं। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, और इसमें आप गूगल ट्रांसलेट का हेल्प कर सकते हो, गूगल लेंस आता है, उससे आप ट्रांसलेट कर करके आप देखते रहो। संवाद के लिए आप आपस में बातचीत करो, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करोगे तो हो जाएगा। और भाई ये पढ़ के ही लिखना है, इसमें भी आप रीडिंग करो, रीडिंग रीडिंग करो बस। और इसमें आपको छोटा करके लिखना है बस, ये फ्री के नंबर है और बाकी ठीक है। तो यहाँ आपका ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो यह हमारी आज की वीडियो थी। आपका और कोई डाउट है तो डू लेट अस नो, हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद।